नमस्कार, मैं ग्लैडियोसन एडवोकेट मेरठ से। जैसे कि लगातार न्यूज़ आ रही है दिल्ली के जंतर मंतर से, बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है आज। क्या सोनम वांगचुक कोई टेररिस्ट है? क्या हमारे देश के नागरिक नहीं है? वो एक साइंटिस्ट है। वो 20 दिन से भूखा आदमी जंतर मंतर पे बैठा हुआ है। 28 जून से उसने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की थी। वो अपने किसी निजी कारणों की वजह से नहीं बैठा है, वो देश के युवाओं के लिए बैठा है। जो देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, नीट के एग्जाम अभी रिसेंटली लीक हुआ, 20 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई है। कितनी शर्मनाक घटना है। इतने दिन हो गए, सरकार का, बीजेपी का एक भी बंदा, एक भी मंत्री उनसे पूछने तक नहीं आया। जंतर मंतर से सारी चीजें कितनी दूर है। होम अफेयर की मिनिस्ट्री 300 से 400 मीटर दूर है। पार्लियामेंट 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। पीएम का ऑफिस लेस देन 2 किलोमीटर है। राष्ट्रपति भवन भी 2 से 2.5 किलोमीटर है। क्या अभी तक कोई भी मंत्री या बीजेपी का कोई भी नेता उनसे पूछने आया? सोनम वांगचुक जी स्टूडेंट के लिए खड़े हैं। क्या अपनी मांग रखना कोई पाप है? और आज सुबह सुबह 7 बजे सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस द्वारा इतनी बुरी तरह से ले जाया गया, चद्दरों में लपेट के घसीटते हुए। क्या ये सब देख के हमें लगता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं? क्या इंडिया को अब डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जा सकता है? उनकी डिमांड क्या है? बच्चों के लिए डिमांड है उनकी, स्टूडेंटों के लिए डिमांड है उनकी कि जितने भी पेपर लीक हुए हैं उन पर एक जांच बिठाई जाए, और आगे जो भी पेपर होने वाले हैं उनके लिए एक रिफॉर्म बनाया जाए कि आगे पेपर लीक ना हो। और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जी जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा। क्या इतने सारे बच्चे जो जिन्होंने सुसाइड किया है नीट पेपर लीक के बाद, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी तक एक बार भी प्रेस में आके या सबके सामने आके कोई स्पीच नहीं दी। और नरेंद्र मोदी जी कहाँ है, जिनका 56 इंच का सीना है? अब कहाँ है? अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक भी वीडियो में सामने नहीं आए वो। क्या पीसफुल प्रोटेस्ट करना कोई पाप है? जब गांधी जी भी पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे तो अंग्रेज उनसे आके पूछते थे और उनकी ज्यादातर डिमांडों को मानते थे। अन्ना हजारे जी ने भी जब कांग्रेस के टाइम पे प्रोटेस्ट किया था, हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, तो कांग्रेस की सरकार झुकी थी। और 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त का एक्ट आया था करप्शन के खिलाफ। तो क्या सोनम वांगचुक जी कुछ गलत कर रहे हैं? क्या यह हमारा संविधान अधिकार नहीं है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में ये साफ साफ कहा गया है कि हम पीसफुली